Let's see some neat PYQs on chapter photosynthesis. First question is, which of the following statement about the Rubisco is true? Rubisco के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रुबिस्को का काम क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन करना, किसका? RUBP का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, गलत। सेकेंड ऑप्शन इज इट कैटेलिसिस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ रुबिस्को, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज इट इज़ एक्टिव ओनली इन द डार्क, रॉन्ग। इट हैज़ ऑन हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हायर एफिनिटी होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें यहाँ पे दे रखे हैं क्लोरोफिल्स और इधर हमें दे रखे हैं उनके कलर्स, तो हमें उनके कलर्स से उनको मैच करना है। क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन, तो इधर ए आ जाएगा। क्लोरोफिल बी का कलर क्या होता है? येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल्स का कलर क्या होता है? येलो। एंड कैरोटिनॉइड्स का कलर क्या होता है? येलो ऑरेंज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें? ए का थर्ड, ठीक है। उसके बाद है बी का फर्स्ट, यहाँ हमारे पास है बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट डी ऑप्शन में है। फिर सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन C3 plants some O2 binds to Rubisco, hence CO2 fixation is decreased। वो क्या कह रहा है? C3 प्लांट्स के अंदर कुछ जो रुबिस्को होती है वो O2 के साइड बाइंड हो जाती है, जिससे CO2 फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इन C4 प्लांट्स सम मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल शीट सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? यही जब O2 रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाते हैं तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ये कह रहा है कि मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ फोटो रेस्पिरेशन होती है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेसोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी। Question 4, how many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? Kelvin cycle में एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमारे पास कितने ATP और NADPH होने चाहिए? ATP हमारे पास होने चाहिए 3 और NADPH 2, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।